We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच चली 12 दिनों के संघर्ष के बाद सीज़फायर जरूर हो गया हो, लेकिन ये तनाव अभी भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ ईरान को ये चिंता है कि कहीं इजराइल दोबारा से उस पर हमला ना कर दे, और इजराइल को ये चिंता है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ता है तो वो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में खतरा साबित हो सकता है। हालांकि सीज़फायर जरूर हो गया है, लेकिन इस बीच बड़े और बेहद खतरनाक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और क्या खुलासे हुए हैं जल्दी से इस पर हम बात करेंगे बिना समय गवाए। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला। उसके बाद आप सबको पता है किस तरह अमेरिका ने इसमें एंटर किया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का दावा अमेरिका ने किया, और कहा कि कई सालों पीछे अब उसका न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो खिसक चुका है। लेकिन ईरान इससे साफ इनकार करता रहा, और जो रिपोर्ट्स भी सामने आई उसमें भी कहीं ना कहीं ये बातें आने लगीं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ही महीनों ये पीछे खिसका है, और जल्द ही अब ईरान तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन अब इस जंग में कुछ ऐसा भी हुआ था जब इजराइल की जो मिसाइल है वो सीधा ईरानी राष्ट्रपति तक पहुंच गई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट है, ईरानी न्यूज़ एजेंसी फार्स, उसने एक रिपोर्ट जारी की और इसकी जानकारी देते हुए ये बताया है कि 16 जून को ईरान की राजधानी तेहरान के पश्चिमी हिस्से में एक बिल्डिंग पर 6 मिसाइलों से इजराइल हमला करता है। उसके बाद जो बिल्डिंग है उसमें देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। बेहदपुर ये मीटिंग होती है, बेहद इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होती है, और इसमें तमाम जो फैसले हैं वो लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल इजराइल की तरफ से हिट करती है, वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। बैठक में उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी मौजूद थे। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी भी उस वक्त मौजूद थे। यानी कि जितने भी प्रमुख लोग ईरान के हैं वो उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। अब सबसे बड़ी बात और एक सवाल इसमें यह आता है कि आखिर इजराइल की फोर्सेस को ये कैसे पता लगा कि इसी बिल्डिंग के अंदर तेहरान में इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में इतने ज़रूरी लोग ईरान के मौजूद हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से ये बार बार साफ किया गया है, और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजरायली प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो सीधे तौर पर जो लीडर्स होते हैं उनको हिट करना जानते हैं, प्यादों को वो नहीं छेड़ते हैं। अगर आप लीडरशिप को हिट करेंगे तो नीचे का सर्वनाश तो होता ही चला जाएगा, और यही पैटर्न उन्होंने हिजबुल्लाह के टाइम भी अपनाया था। हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप लीडर्स आ रहे थे उनको एक एक कर एलिमिनेट इजराइल की तरफ से किया जा रहा था, और ये हमला भी ठीक उसी पैटर्न पर किया गया। आपको याद होगा किस तरह जो नसरल्ला था उसको ठिकाने लगाया गया। हिजबुल्लाह का चीफ उसको एक बिल्डिंग के अंदर ही मार गिराया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। एक बहुत बड़ा जो हमला है, एक बहुत बड़ा वार ये हिजबुल्लाह पर था इजराइल की तरफ से, और ठीक इसी पैटर्न को दोहराते हुए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान को मारने की प्लानिंग इजराइल की तरफ से की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये हमला जो है वो बहुत हद तक जो है वो नाकामयाब रहा, और इस बात को खुद अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने माना है कि हाँ, उन पर हमला हुआ था। हल्की मुल्की चोटें भी आईं, जो रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनके पैर में चोट आई थी, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। याद करिए 1 अक्टूबर 2024 जब बेरूत में नसरुल्लाह के सीक्रेट बंकर को, उस बंकर को इजराइल ने निशाना बनाया था, जो किसी को पता नहीं था, और इसको पता लगाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस सीक्रेट बंकर कहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस सीक्रेट बंकर की जानकारी जो है वो इजरायली फोर्सेस को लगती है, और उसको सटीक निशाना बनाया जाता है, और एक ही निशाने में नसरुल्लाह का खात्मा हो जाता है। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडरों के साथ वो ठीक इसी तरह मीटिंग कर रहा था जिस तरह राष्ट्रपति पेजेश्कियान कर रहे थे।
लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान जो है वो इस हमले में ज़रूर बच जाते हैं, लेकिन 64 साल का जो नसरल्ला है वो दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अब ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं वो जानिए। उन्होंने ये कहा है इंटरव्यू में कि उन्हें मारने की कोशिश जो है वो की गई थी, लेकिन वो जो कोशिश है वो नाकामयाब रही। अमेरिकी पत्रकार को एक इंटरव्यू वो दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इजरायली सेना ने जासूसों की मदद से उनकी जगह की पूरी जानकारी ली, पूरी रेकी की, तमाम जो मीटिंग का शेड्यूल था वो जाना, और जहां वो बैठक कर रहे थे ठीक उसी जगह बमबारी की। अब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो हैं वो कहीं ना कहीं ईरान में एक अलग छवि रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह ईरान में महिलाओं पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर हिजाब का जो चलन है वो थोपा जाता है, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं लिबरल नज़र आते हैं। कई खबरें ये ज़रूर कहती हैं, हालांकि जो ईरान में हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट बढ़े हैं, महिलाओं ने जो आवाज़ बुलंद की है, महसा अमीनी की मौत के बाद से जो चीज़ें बढ़ती हुई हैं वहाँ पर नज़र आईं, और हिजाब के खिलाफ जो महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की उसको लेकर भी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खासा ध्यान ज़रूर दिया था। लेकिन अब इन हमलों में जिस तरह ईरानी राष्ट्रपति की जो हत्या है उसको उनको करने की कोशिश की गई, और ठीक उसी तरह जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उनको ठिकाने लगाने की कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से की गई। हालांकि आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से खामेनेई को धमकाया था, चेतावनी दी थी, और उन्होंने अपने पोस्ट में ये ज़रूर लिखा था कि वो राष्ट्रपति जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको मारना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि तथाकथित सुप्रीम लीडर का ठिकाना उन्हें ज़रूर पता है। तो ये सीधे तौर पर चेतावनी थी, यानी कि इजराइल ये जानता है कि जब तक ईरान के टॉप लीडर्स को निशाना नहीं बनाया जाता है तब तक जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी तबाह नहीं होगा, और इजराइल के ऊपर जो खतरा हमेशा से मंडरा रहा है ईरान की तरफ से वो भी कहीं नहीं जाने वाला, वो भी खत्म नहीं होने वाला। अब ये जो चौंकाने वाले खुलासे इस हमले में हुए हैं, हालांकि हम ये सब जानते हैं कि तनाव अभी जो मिडल ईस्ट में है ये पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये बार बार कह चुके हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर ईरान आगे बढ़ाने की दोबारा कोशिश करता है तो हम दोबारा हमला करेंगे। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी दोहरा चुके हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नज़र तो बनी रहेगी। आप फिलहाल इस चौंकाने वाले खुलासे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।